Speak up for democracy. नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर साई अनामिका आज आपसे भारत के लोकतंत्र पर लगातार हो रहे हमलों पर बात करना चाहती हूँ। लोकतंत्र अर्थात एक ऐसी शासन प्रणाली जिसका नियंत्रण भारत की जनता के हाथों में हो और जनता की भावना के अनुसार फैसले लिए जाएं। भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली इस मायने में विश्व के समक्ष एक नजीर की तरह पेश की जाती रही है। इस लोकतांत्रिक प्रणाली को प्राप्त करने के संघर्ष में लाखों भारतीयों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। इस लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने के क्रम में करोड़ों भारतीयों ने अपना सर्वस्व योगदान दिया है, परंतु विश्व को मार्ग दिखाने वाला सबसे बड़ा लोकतंत्र आज भाजपा सरकार के कुशासन में मुश्किल दौर से गुजर रहा है। सर्वप्रथम संवैधानिक पदों से लेकर संवैधानिक संस्थाओं में भाजपा सरकार द्वारा हस्तक्षेप करके लोकतंत्र को कमजोर किया गया और एक के बाद एक अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश में लोकतांत्रिक चुनी सरकारों को छल, बल, प्रलोभन और धन बल के बेजा इस्तेमाल तथा संवैधानिक संस्थाओं की चुप्पी के साथ अपदस्थ कर सरकार बना ली गई, ताकि संसाधनों की लूट और जनता के शोषण का निर्बाध सिलसिला जारी रहे। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब पूर्ण बहुमत प्राप्त गठबंधन को सत्ता से दूर रखने का ऐसा कुचक्र रचा गया। धन बल, बाहुबल, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का लालच एवं भय दिखाकर बहुमत प्राप्त करने का षड्यंत्र रचा गया। इन सब सियासी चालबाजियों में असफल भाजपा ने राजभवन के सहारे लोकतंत्र की हत्या की पटकथा को अंजाम दिया है। महाराष्ट्र में तड़के सुबह देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाना इन करतूतों की वानगी मात्र है। आजकल राजस्थान में यही दौर जारी है। संवैधानिक प्रावधान कैबिनेट की सिफारिश पर राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने को बाध्य करते हैं, पर राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र संवैधानिक प्रावधानों को दरकिनार किए बैठे हैं। राजभवन ने अपने दायित्वों और संविधान की शपथ को नजरअंदाज करके माननीय न्यायालय के पूर्व फैसलों, संविधान के प्रावधानों पर ताक पर रखने का कार्य किया है। यह समझने की आवश्यकता है कि आखिर किस भाईचारे, दबाव, डर, द्वेष से इस तरह का फैसला लिया गया। अगर लोकतंत्र की हत्या के इस षड्यंत्र को नहीं समझा गया तो वह दिन दूर नहीं जब देश में तानाशाही शासन की स्थापना हो जाएगी। राज्य दर राज्य सत्ता हथियाने के लिए भाजपा के षड्यंत्र न केवल संविधान का एक अपमान है, बल्कि पूर्वजों के संघर्ष का भी अपमान है, जनता के फैसले का अपमान है और शुरुआत है एक मनमाने तंत्र को स्थापित करने की। ऐसे में समय की मांग है आज इन लोकतंत्र विरोधी ताकतों का सामना करने की, जिसने भारत को खंडित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। पूर्वजों के सपनों के भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही प्रवृत्ति को मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। आज हम चुप बैठ गए तो लोकतंत्र की हत्या के बाद अगला नंबर लोक यानी जनता का ही होगा। भाजपा के इन घातक इरादों को रोकना ही होगा। आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, एकजुट भारत के लिए। इसलिए साथियों, मैं अंत में इन दो लाइनों के द्वारा अपनी बात आप लोगों के समक्ष रखना चाहती हूँ। लोकतंत्र पर लाठी चले, लोकतंत्र पर लाठी चले, ये चल रही जो गोलियां, लोकतंत्र पर लाठी चले या चल रही जो गोलियां, बचेगा ये तभी जब गूंजेंगी इनकलाबी बोलियां। जय हिंद, जय भारत। करें, मिलकर लोकतंत्र की आवाज बुलंद करें।
Speak up for democracy.